पिछली गतिविधियों में हमने सीखा कि किसी दो बिंदु के बीच की दूरी को कैसे मापते हैं। किसी दो बिंदु के बीच की दूरी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई हो सकती है। इन आकृतियों को ध्यान से देखिए और सोचिए, इनमें से किन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। गतिविधि 3, आवश्यक सामग्री, फ्लिप चार्ट्स। आपकी ट्रे में इस प्रकार के कुछ फ्लिप चार्ट्स हैं। इनको निकालकर अपने सामने इस प्रकार से रखें। अब इन सभी आकृतियों में समानताएं और असमानताएं ढूंढिए। अब इन आकृतियों को इनकी समानताएं और असमानताएं के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। अपनी ट्रे में से इस प्रकार का A4 शीट निकालें। वर्गीकरण का आधार लिखें। अब वर्गीकरण के बाद बनाए गए समूहों का नाम दें, जैसे पहले समूह का नाम, दूसरे समूह का नाम इत्यादि। वर्गीकरण करने के बाद आकृतियों को समूहों में रखें। गतिविधि को प्रारंभ करें। आशा है कि आप में से कुछ बच्चों ने वर्गीकरण कर लिया होगा। विमाओं के आधार पर 2 विमाओं वाली आकृतियाँ A, B, C, D, E, F सभी आकृतियाँ एक ही तल में हैं, इसलिए इन आकृतियों को समतल आकृतियाँ यानी प्लेन फिगर्स भी कहते हैं। इन सभी आकृतियों में 2 विमाएँ यानी लंबाई और चौड़ाई हैं, इसलिए इन्हें 2D आकृतियाँ भी कहते हैं। सरल रेखा और वक्र रेखा के द्वारा घेरे गए स्थान के आधार पर। सरल रेखाओं द्वारा घेरा गया स्थान, वक्र रेखाओं द्वारा घेरा गया स्थान। पहला समूह जिसमें सरल रेखाओं द्वारा स्थान घेरा गया है वह आकृतियां हैं D, E और C। दूसरा समूह जिसमें वक्र रेखाओं द्वारा स्थान घेरा गया है वह आकृति A है। अगला वर्गीकरण का आधार है खुली और बंद आकृति। खुली आकृति। खुली आकृति वाले समूह में B और F आकृति हैं। दूसरा समूह है बंद आकृति का। इसमें आकृति D, E, A, C हैं। बंद आकृतियाँ। आप देख सकते हैं कि बंद आकृतियों में कोई भी प्रारंभ और अंतिम बिंदु नहीं है। हम इन आकृतियों को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु इन आकृतियों के अंदर है और कौन सा बिंदु बाहर है। इसलिए इन आकृतियों द्वारा घेरा गया स्थान निश्चित तौर पर बताया जा सकता है और हम इन आकृतियों द्वारा घेरे गए स्थान का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। दैनिक जीवन के उदाहरण। फुटबॉल मैच का मैदान। हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा क्षेत्रफल इस मैदान की सीमाओं के अंदर है और कौन सा बाहर है। इसी तरह अन्य उदाहरण है राष्ट्रीय ध्वज, ब्लैक बोर्ड, बंद सीमाओं वाले बगीचे। खुली आकृतियाँ। इन आकृतियों का एक प्रारंभ बिंदु और एक अंतिम बिंदु होता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु आकृति के अंदर है और कौन सा बाहर है? यहाँ पर इन आकृतियों की सीमाएं पूरी न होने के कारण यह बता पाना मुश्किल है कि कौन सा बिंदु आकृति की सीमाओं द्वारा घेरे गए स्थान में है और कौन सा बाहर है। इसलिए यहाँ पर यह बता पाना मुश्किल है कि आकृति के अंदर वाला क्षेत्रफल कौन सा है और बाहर वाला क्षेत्रफल कौन सा है।
इसलिए हम इन आकृतियों का क्षेत्रफल भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण: रोटी सेकने के उपयोग में आने वाला चिमटा, मॉस्किटो कोइल। दी गई गतिविधि को स्वयं से करें। किसी पत्रिका या समाचार पत्र में छपी हुई आकृतियों को देखें और पहचान करें कि किन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। पहली दो संख्याओं की पहचान करें जो बंद आकृतियां वाली हैं। इस गतिविधि से हमने क्या सीखा? किसी समतल आकृति की सीमाओं द्वारा घेरे गए स्थान को उसका क्षेत्रफल कहा जाता है।